ईरान और इजरायल युद्ध में एक बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर। सवाल यह कि इस युद्ध में पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। क्या इस्लामिक मुल्क होने के नाते ईरान का साथ देगा पाकिस्तान, या फिर अमेरिका की गोद में बैठने के चक्कर में पाकिस्तान शांत रहेगा। पाकिस्तान से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुनाते हैं आपको। अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान देखा जाए और एक तरफ वो नोबेल प्राइज़ के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मैंने सीज़ फायर करवाया और ये अब उनका कहना हमला करने के बाद कि अमन का वक्त आ चुका है और उन्होंने अपनी फोर्सेस को, अपनी एयरफोर्स को बाकायदा तौर पर इस हमले के हवाले से मुबारकबाद भी दी है और उन्होंने कहा है कि तमाम तैयारे हमारे वापस आ चुके हैं। अभी उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि दो हफ्ते का टाइम है और फिर उसके बाद मैं सोचूंगा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। 2 दिन गुजरे नहीं और ये अटैक कर दिया। इसराइल की लॉबी बिकॉज बहुत ज्यादा उस पर बात हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग है वो यूएसए में, चाहे डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन्स आए, 2 ही पार्टियां वहां पे, दोनों पे उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे अपने यानी कि उंगलियों पे वो नचाते हैं। मुस्लिम उम्मा वाले कह रहे हैं कि भाई ये जो है इजराइल ने मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। हालांकि ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए इजराइल पर वो भी अपनी मिसाल आप देखे तो जाके कितनी तबाही हुई है इजराइल में, जो इजराइल की खुद वो वीडियोस चला रहे हैं और लगा रहे हैं। अमेरिका के जिस वक्त जो है वो ईरान को मारा जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया हुआ है और ये बात होती कि घर में बैठकर जो है उसको उसकी वो की जाती, मजम्मत की जाती, कंडेम किया जाता। इजराइल ने जितने भी हमले करे सब वायलेशन है। उसने लेबनान को मारा, सीरिया में बम डाला, 6 या 7 मुल्कों पे हमला कर दिया पिछले 1 साल में इजराइल ने, और कहता है ईरान इज द मोस्ट डेंजरस रिजीम। सबसे ज्यादा डेंजर है। ईरान ने उतनी जंग अपनी सारी पिछले 300 साल में नहीं लड़ी। पिछले बार जब हमला किया था वो नादिर शाह था जो दिल्ली पे हमला किया था, उसके बाद किस पे हमला किया है ईरान ने। इजराइल एंड लॉ को एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करता। एवरी डे लिटरली वो एक ना एक इंच से बढ़ रहा है, एक ना एक नया अपार्टमेंट बना रहा है वेस्ट बैंक में। गाजा पे 30% से ज्यादा वो डायरेक्ट कंट्रोल पे है। अभी पूरा 75% वो लेना चाह रहा है गाजा में। देखिए, जिस वक्त पाकिस्तान का पड़ोसी जंग की आग में जल रहा है, उस वक्त पाकिस्तान के आम लोगों की इस जंग को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वो सुनिए। अमेरिका इस टाइम दोगली पॉलिसी कर रहा है। अमेरिका ने इस टाइम अड्डे सारा कुछ तैयार कर लिया है। अच्छा। वो गो हेड का वेट कर रहा है इसराइल का। ठीक है। अंदर खाते सारा कुछ तैयार हो चुका हुआ है। आपको आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें सारी नजर आ जाएंगी कि सारा कुछ वाजिया तौर पे नजर आ रहे होंगे कि ये मुल्क किस तरफ है, ये मुल्क किस तरफ है। जवाबी कार्रवाई होगी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जवाबी कार्रवाई करें। अगर ये तीसरा बंदा आपकी लड़ाई में इंटरफेयर कर रहा है तो उसे क्या हक है क्या? ये एक बहुत बड़ी जंग का शुरुआत भी हो सकती है, जिसे हम स्टार्ट कहते हैं, जिसे कमेंट्स कहते हैं कि, और जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो बनेंगे इसके बाद वो भी तो ऑब्वियस हैं कि ये जो हमारे काम हो रहा है ये इंसानियत के खिलाफ है। एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिस तरह हमारे पास गजा और फलस्तीन के ऊपर हुए। ठीक है। और ये क्या इसके पीछे इसके बैक के पीछे क्या स्टेटमेंट्स चल रही हैं, हमें इसका कंफर्म से आइडिया नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंसानियत के जो रूल्स हैं और जो हमें इस्लाम ने दिए हैं रूल्स, या जो इंसानियत के रूल्स हैं, उनको सबको फॉलो करना चाहिए। एक दूसरे की जान और माल की इज्जत की और हिफाजत। हमारी भी ईरान के साथ कुछ थोड़े दिनों के लिए हुई थी, लेकिन जब बात इस्लाम की आ जाए ना तो फिर हम सब एक हैं। ठीक है। उनका प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आया था, जो अनफॉर्चुनेटली वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। काफी मामला तो होंगे, काफी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो मेरा मानना है कि वो लोग समझौता करते हैं। लेकिन जहाँ बात इस्लाम पे आ जाए, जहाँ ईरान के बच्चे, वहाँ के लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे फिर उनको खाली बयान नहीं देना चाहिए, फिर मजम्मत प्रॉपर करनी चाहिए। और बाकी अमेरिका ने जो हरकत की वो गैर कानूनी की, क्योंकि यूनाइटेड काउंसिल का जो वो रूल्स है उसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप दूसरे मुल्क में डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकते। ठीक है, अगर आपको न्यूक्लियर से खतरा है ईरान का, तो आप क्यों यार वो जो है ना उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ तरीके होंगे, उस पर आ जाए, उसे मना कर दे। तो आप किस तरह डायरेक्ट किसी जो है ना एक आजाद रियासत पर हमला कर रहे हो? तो कीमती असास है, मतलब न्यूक्लियर है, सिर्फ उनको टारगेट कर दिया। जो है ना ये सारा जितना कसूर है अमेरिका का है, क्योंकि पहले जो है ना वो हम तो समझ रहे सुलह करने आएंगे, जितने पाकिस्तान और इंडिया का उन्होंने सुलह कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।